श्री शिवाय नमस्तुभ्य दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय चैत्र मास की नवरात्रि चल रही है और दोस्तों ये वह समय है जो पूरे साल में सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली माना जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली यह नवरात्रि नव संवत्सर का भी आरंभ मानी जाती है और इसी दिन से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और दोस्तों इन 9 दिनों में एक ऐसा दिन आता है जिसका महत्व बाकी सभी दिनों से कहीं अधिक होता है और वो दिन है कन्या पूजन का दिन। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि नवरात्रि में अगर कन्या पूजन सही विधि से और सही समय पर किया जाए तो माँ दुर्गा की कृपा उस घर पर हमेशा के लिए बनी रहती है और जिस घर में माँ की कृपा होती है उस घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। दोस्तों बहुत सारे लोग होंगे जो यह सोचते होंगे कि कन्याओं को भोजन करा देना होता है, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों ये बात पूरी तरह सही नहीं है। कन्या पूजन की एक सही और पूरी विधि होती है, एक सही समय होता है, कुछ खास नियम होते हैं और अगर इन सब बातों का ध्यान रखकर कन्या पूजन किया जाए तो इसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। और अगर इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो कन्या पूजन करने के बावजूद भी पूरा फल नहीं मिल पाता। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कन्या पूजन की पूरी और सही विधि बताने वाले हैं। किस दिन करना है, किस समय करना है, कितनी कन्याएं बुलानी हैं, क्या खिलाना है और क्या नहीं करना है, ये सारी बातें आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल भक्ति विजडम को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर टाइप कर देना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कन्या पूजन का इतना अधिक महत्व क्यों होता है। देखिए दोस्तों हमारे सनातन धर्म में छोटी कन्याओं को साक्षात देवी का स्वरूप माना गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना गया है क्योंकि छोटी कन्याओं में किसी भी तरह के राग द्वेष आदि की भावना नहीं होती और इसीलिए जब हम इन कन्याओं का पूजन करते हैं, इन्हें भोजन कराते हैं, इनका सम्मान करते हैं तो ये सीधे माँ दुर्गा तक पहुँचता है। मान्यता है कि नवरात्र में कन्याओं के प्रसन्न होने से माँ महागौरी अत्यंत प्रसन्न होती है और भक्त के घर को धन धान्य व सुख शांति से भर देती है। देखिए दोस्तों ये बात बहुत सारे लोगों के साथ हुई है जिन घरों में सालों से कोई न कोई परेशानी चली आ रही थी, आर्थिक तंगी थी, घर में क्लेश था, काम में रुकावट थी। उन घरों में भी कन्या पूजन के बाद धीरे धीरे बदलाव आने लगा क्योंकि जब माँ प्रसन्न होती है तो वो अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। तो दोस्तों इस बार की चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन जरूर करिए और अगर पहले कभी नहीं किया तो इस बार पहली बार करिए, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। अब दोस्तों जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है वो ये आता है कि आखिर कन्या पूजन किस दिन करना चाहिए, अष्टमी को या नवमी को। यह सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होता है और इसको लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो दोस्तों आज हम इस सवाल का एकदम सही और स्पष्ट जवाब देते हैं। देखिए चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथियों पर करना शुभ माना जाता है। ये पूरी तरह से आपकी पारिवारिक परंपरा और कुल की रीति पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों इस साल यानी 2026 की चैत्र नवरात्रि में तिथियों को लेकर थोड़ी विशेष स्थिति बनी हुई है। तो चलिए इसे बहुत अच्छे से समझते हैं। दृक पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 मार्च 2026 को दोपहर 1:50 पर होगी और इसका समापन 26 मार्च को सुबह 11:48 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी 26 मार्च
2026 गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। यानी कि दोस्तों इस बार दुर्गा अष्टमी 26 मार्च गुरुवार को है। और दोस्तों नवमी की बात करें तो 26 मार्च को सुबह 11:49 के बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी, जो 27 मार्च को सुबह 10:01 तक रहेगी। यानी कि महानवमी 27 मार्च शुक्रवार को है। तो दोस्तों चैत्र नवरात्रि 2026 में कन्या पूजन के लिए महाअष्टमी 26 मार्च और नवमी 27 मार्च दोनों ही उत्तम तिथियां हैं। इनमें से किसी भी दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला सवाल आता है वो ये आता है कि कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। तो देखो जो लोग दुर्गा अष्टमी के दिन यानी 26 मार्च को कन्या पूजन करते हैं वो सुबह 6:18 से 7:50 तक और सुबह 10:55 से दोपहर 3:31 से दोपहर से दोपहर तो तड़। और दोस्तों अगर आप 27 मार्च नवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं तो 27 मार्च को सुबह 6:17 से शुभ समय शुरू होगा और दोपहर 12:27 से 1:59 से के बीच भी कन्या पूजन शुभ है। तो दोस्तों इन शुभ मुहूर्तों में से जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो उस समय में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। सबसे उत्तम समय सुबह का ही होता है, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। लेकिन अगर किसी कारणवश सुबह ना हो पाए तो दोपहर तक भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, कन्या पूजन की सही विधि पर। देखिए ये वो हिस्सा है जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर विधि में थोड़ी भी गलती हो जाए तो पूजन का पूरा फल नहीं मिल पाता। पहली बात निमंत्रण। देखिए दोस्तों सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कन्या पूजन से एक दिन पहले कन्याओं को घर जाकर सम्मान पूर्वक निमंत्रण देना चाहिए। उन्हें अचानक से बुलाने की बजाय एक दिन पहले ही जाकर प्रेम पूर्वक आमंत्रण दीजिए। ये बात छोटी लगती है लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब हम देवी के स्वरूप को सम्मान के साथ बुलाते हैं तो माँ दुर्गा भी प्रसन्न होती है। दूसरी बात, कितनी कन्याएं बुलाए। देखो दोस्तों कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष तक की बालिकाओं को बुलाना श्रेष्ठ माना गया है और संख्या 2 से लेकर 9 तक होनी चाहिए। 1 बालक को भी रखना चाहिए। और दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 4 वर्ष से अधिक आयु की कन्या इस पूजन के लिए निषेध है। इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए शास्त्रों में अलग अलग आयु की कन्याओं का अलग अलग महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अलग अलग आयु की कन्याएं देवी के अलग अलग स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसीलिए अगर हो सके तो अलग अलग आयु की कन्याओं को बुलाने की कोशिश करें। तीसरी बात, बैठाने की दिशा देखिए दोस्तों, कन्याओं को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाना जरूरी होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि उत्तर और पूर्व दिशा देवी की दिशाएं मानी जाती है और इन दिशाओं में बैठाकर पूजन करने से माँ का आशीर्वाद अधिक मिलता है। चौथी बात, पूजन विधि। देखो दोस्तों अब आते हैं असली पूजन विधि पर। अष्टमी के दिन 9 छोटी कन्याओं को निमंत्रित कर आदर पूर्वक घर बुलाएं। सबसे पहले कन्याओं के पैर धोकर उन्हें साफ आसन पर बिठाएं। यह बहुत महत्वपूर्ण है ना। कन्याओं के पैर धोना ये दर्शाता है कि हम इन्हें देवी का स्वरूप मानते हैं। जैसे हम मंदिर में देवी की मूर्ति को स्नान कराते हैं, ठीक वैसे ही हम कन्याओं के पैर धोते हैं। उसके बाद कन्याओं के माथे पर रोली और कुमकुम से तिलक लगाइए। उनके चरणों में फूल अर्पित कीजिए और मन में माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए। 5वीं बात, भोजन। देखिए दोस्तों कन्याओं को प्रेम पूर्वक हलवा, पूड़ी, काले चने और खीर का सात्विक भोग खिलाएं। ये 4 चीजें कन्या पूजन में अनिवार्य मानी गई है। खासकर काला चना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कभी मत भूलिए
और हाँ दोस्तों, भोजन बनाते समय पूरी साफ सफाई रखें और पूरी श्रद्धा के साथ बनाएं, क्योंकि ये भोजन माँ दुर्गा को ही अर्पित हो रहा है। छठी बात, दक्षिणा और विदाई भोजन के बाद उन्हें सामर्थ्य अनुसार फल, वस्त्र या दक्षिणा भेंट करें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। देखिए दोस्तों, दक्षिणा देते समय ये मत सोचिए कि कितनी दूं और कितनी न दूं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दे सकते हैं प्रेम से दीजिए। माँ दुर्गा राशि नहीं भाव देखती है और विदाई के समय कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, कुछ ऐसी बातें भी बताना चाहूँगा जो कन्या पूजन के दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलतियां करने से पूजन का फल नहीं मिलता। पहली बात, घर में झगड़ा या किसी का अपमान न करें। इन पवित्र दिनों में मन और व्यवहार दोनों साफ रखना जरूरी है। दूसरी बात, तामसिक भोजन से दूरी रखें। लहसुन, प्याज, मांसाहार या शराब जैसी चीज़ों से बचें। तीसरी बात, देखिए दोस्तों, कन्याओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उन्हें देरी से बुलाना, उन्हें ठीक से ना बैठाना, उन्हें कम भोजन देना, ये सब गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चौथी बात, पूजन के समय मोबाइल फ़ोन को एक तरफ रख दीजिए। पूरे मन से पूजन करिए। अगर मन इधर उधर भटकता रहेगा तो पूजन का पूरा फल नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत का पूरा फल नहीं मिलता ना। ये बात हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है। इसीलिए अगर आपने इस पूरी नवरात्रि में व्रत रखा है, माँ की पूजा अर्चना की है, तो कन्या पूजन जरूर करिए। इसके बिना आपकी नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाएगी। और अगर आपने व्रत नहीं रखा है तब भी कन्या पूजन करिए, क्योंकि ये उपाय सबके लिए है। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका फल भी मिला है। जिनके घरों में बरसों से आर्थिक तंगी चली आ रही थी, जिनके बच्चों की पढ़ाई में समस्याएं थी, जिनके घरों में शांति नहीं थी, उन घरों में भी कन्या पूजन के बाद धीरे धीरे बदलाव आया। माँ दुर्गा ने अपनी कृपा बरसाई, क्योंकि माँ तो बस यही चाहती है कि उनके भक्त उनसे प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ जुड़े। और जो भक्त ऐसा करता है, माँ उसकी हर मुराद पूरी करती है। तो दोस्तों, याद कर लीजिए, अष्टमी तिथि 26 मार्च गुरुवार को और नवमी तिथि 27 मार्च शुक्रवार को है। इन दोनों में से किसी भी दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं। सुबह का समय सबसे उत्तम है। कन्याओं को एक दिन पहले ही प्रेम पूर्वक निमंत्रण दें। पैर धोकर बैठाएं, हलवा पूरी, काला चना और खीर खिलाएं, दक्षिणा दें और पैर छूकर आशीर्वाद लें। बस इतना करने से माँ दुर्गा की असीम कृपा आपके घर पर बरसेगी और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में ये 3 छोटी छोटी चीज़ें इतना बड़ा फर्क ला सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ला सकती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये उपाय किया है और उन्हें इस उपाय का फल भी जरूर मिला है। जिन घरों में सालों से आर्थिक तंगी चली आ रही थी, जहां मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही थी, जहां रोज लड़ाई झगड़े होते थे, उन घरों में भी इस उपाय के बाद धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगे। देखिए दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हर एक उपाय के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार होता है। चावल में जो ऊर्जा होती है वो सकारात्मकता को आकर्षित करती है। सुपारी में जो गुण होते हैं वो धन समृद्धि को बुलाते हैं और हल्दी की गांठ में जो दिव्य शक्ति होती है वो नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ घर में रखी जाती हैं तो घर की ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही उस घर की ओर खींचने लगती है। अब दोस्तों, एक और बात बताना चाहूँगा जो इस उपाय को और भी अधिक शक्तिशाली बना देती है। देखिए, इन तीनों चीज़ों को रखते समय आपको ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है और इस मंत्र के जाप के साथ ये उपाय करने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है।
अगर हो सके तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में रोज सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके माता के सामने बैठकर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ये जाप माता मंत्र की माला से करेंगे तो और भी अच्छा होगा। लेकिन अगर माला ना हो तो उंगलियों पर गिनकर भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, जब आप ये उपाय करते हैं तो आपके मन में पूरा विश्वास होना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपकी प्रार्थना सुन रही है। अगर मन में संदेह है, अगर मन में नकारात्मक विचार है तो उपाय का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसीलिए जब भी ये उपाय करें तो मन को पूरी तरह शांत करके सकारात्मक भावना के साथ करें।